एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने रखो ताकि आपको एक दो सम करने तक थोड़ा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 रीड करना है क्वेश्चन पहले। The HRD manager of a company wants to find a measure which he can use to fix the monthly income of person applying for the job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7 persons from that department referring to years of service and their monthly income. तो देखिए यहाँ पे years of service and monthly income given है। Years of service and monthly income. Years of service is X and monthly income rupees 1000 में given है which is Y. Years of service अगर 11 years है तो उसका monthly income कितना है 10,000. 7 years of service हुआ है तो 8,000. 9, 5, 8, 6, 10 and respective data given है। मंथली इनकम्स आर गिवन। फाइंड क्या करना है देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है अबाउट दिस, तो ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। सी फर्स्ट इक्वेशन पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पे ना बोला गया y ऑन x निकालना है या x ऑन y, ऐसे कुछ डायरेक्टली बोला नहीं गया है। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है या x ऑन y है। क्या फाइंड करना है? सी लेट यस, यहाँ पे ईयर्स ऑफ सर्विस आर गिवन। ईयर्स ऑफ सर्विस, ईयर्स ऑफ सर्विस किससे डिनोट किया हुआ है? कैपिटल X। Years of service are denoted by X and monthly income या X is equal to and Y is equal to monthly income। और अभी स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ income on years of service. Income on years of service, it means which equation it is, and therefore linear regression equation of income on years of service, that is y on x। कौन सा लीनियर इक्वेशन? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पे अभी फिलहाल लिखना नहीं है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। पहले तो यहाँ पे हमें टेबल बनाना है। तो टेबल में क्या क्या हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके सामने रखिए। y ऑन x फाइंड करना है, मतलब कोवेरियंस फाइंड करना है एंड वेरियंस ऑफ x फाइंड करना है। तो कोवेरियंस ऑफ x अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड सम ऑफ xi yi माइनस एन मीन x मीन y भी चाहिए एंड वेरियंस ऑफ x। वेरियंस ऑफ x क्या है? सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस एन मीन स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप चेक करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है हमें? सम ऑफ xi इंटू yi, इसके अलावा मीन x मीन y इज नेसेसरी। सम ऑफ xi स्क्वायर, xi का स्क्वायर, xi वैल्यू जो भी x की वैल्यूज है उनके स्क्वायर का सम एंड मीन x स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है उसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें देखिए सम फाइंड करना है तो हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो टेबल पहले ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू मतलब ही क्या है? xi और कैपिटल Y मतलब ही yi।
जिससे x इंटू वाई आई हम फाइंड करेंगे, xi इंटू वाई आई एंड xi स्क्वायर, तो xi स्क्वायर एंड xi इंटू वाई आई। चलो डेटा जो दिया है उसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 11 7 9 5 8 9 5 8 16 6 10, then y is equal to yi 10 8 6 5 9 6 5 9 7 11, x स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, देखिए x की वैल्यू मतलब ये xi स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 7 49, 9 81, 5 25, 8 64, 6 36 एंड 10 100। और अभी फाइंड करते हैं xi इंटू वाई आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 11 10 जा 110, 7 8 जा 56, 9 6 जा 54, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, 6 7 जा 42, 10 11 जा 110। लेकिन हमें तो चाहिए इसका दोनों का सम फाइंड करते हैं। सम टोटल कर दीजिए, इसकी टोटल मिल जाएगी 469 469 और इसकी टोटल हमें मिलेगी 476। और देखिए यहाँ पे हमें मीन एक्स और मीन वाई फाइंड करना है, तो मीन एक्स मीन वाई का फॉर्मूला क्या है? मीन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, तो हमें एक्स आई सम ऑफ एक्स आई दैट इज इसकी भी टोटल मिलनी चाहिए और ये टोटल है 56। वैसे ही मीन वाई अगर फाइंड करना है तो सम ऑफ वाई आई अपॉन एन, सम ऑफ वाई आई अपॉन एन इज इक्वल, तो जिसमें हमें सम ऑफ वाई आई चाहिए, सम ऑफ वाई, तो ये भी है वैल्यू 56। पहले टेबल बनाना है, टेबल से जो भी वैल्यूज है उसे फाइंड करना है एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको पहले सारे जितने भी वैल्यूज का हमने सम फाइंड किया उसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे अबाउट एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। n इज इक्वल टू 7। नाउ sum of xi, sum of xi is equal to 56, sum of yi is equal to 56, sum of xi yi is equal to 469 and sum of xi square is equal to 476। और ये लिखने के बाद आपको अभी सम के वैल्यूज को ढूंढना है, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड सम ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 476। ना चलो ये मिल गया, वैल्यूज मिल गए, अभी सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन अभी भी मीन एक्स और मीन वाई बाकी है, तो मीन एक्स और मीन वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ xi अपॉन n दैट इज 56 अपॉन 7, n की वैल्यू 7 और xi की वैल्यू 56 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। सेम ईयर मीन y इज इक्वल टू सम ऑफ yi अपॉन n इज इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा इज इक्वल टू 8। देखिए दोनों के वैल्यूज कितने आ रहे हैं? 8 8 ही आ रहे हैं। तो अभी हम एक्चुअली अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले कौन सा लीनियर इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, xi yi इज इक्वल टू 4 6 9। अभी यहाँ पे आप लिखिए कि कौन सा रिग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं।
एंड देयरफॉर, अभी इसे मैं हटा देती हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये टेबल बनाने के बाद अभी आप लिखो एंड देयरफॉर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, therefore linear regression equation of y on x, y on x, तो क्या है रिग्रेशन इक्वेशन? y इज इक्वल टू a प्लस y ऑन x है तो b y x, दैट इज y ऑन x, कैपिटल X। और कौन सा इक्वेशन है? y ऑन x, तो y क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और b y x के साथ x आएगा। अब इसमें से पहले हम y वैल्यू फाइंड करते b y x की। देयरफॉर b y x इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, x आई y आई माइनस एन मीन x मीन y अपॉन वेरियंस ऑफ x, दैट इज सम ऑफ x आई स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज हमने फाइंड किए हुए हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x आई y आई 469 माइनस n क्या है? 7 इंटू मीन x मीन y, मीन x 8 and mean y also 8 into 8 upon sum of xi square, sum of xi square is 476 minus n is 7 into mean x square, mean x क्या है? mean x is 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 469 माइनस 7 8 जा 56 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट हमें वैल्यू मिल जाएगी 448 अपॉन 476 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 इंटू 7 ऑल्सो 448 इज इक्वल टू 469 माइनस 448, 9 माइनस 8 1, 6 minus 4 2, 21, 4 minus 4 0, 21, 6 minus 8 मतलब 16 minus 8 8, 6 minus 4 2, 4 minus 4 0, ये माइनस कर रहे हैं, माइनस करने के बाद वैल्यू मिल रही है 21 अपॉन 28, 7 से डिवीजन हो रहा है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। लेकिन देखिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें इसे सब्सटीट्यूट करना है, सॉरी फाइंड करना है और रिड्यूस करना है जिससे डेसिमल मिलेगा हमें। तो 4 1 जा 0 पॉइंट। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे डिवीजन नहीं आता है, देखिए इसमें डिवीजन बहुत सारे करने हैं, तो इस पैटर्न का आप यूज करो मेथड का। डिवीजन के लिए 3 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 0 0 3 0 लेंगे डेसिमल, 4 5 जा 4 7 जा 28 2 0, 4 5 जा, तो आंसर आ गया 0.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.75। तो बी वाई एक्स क्या मिल रहा है, एंड देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.75। इसे थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, इज इक्वल टू 3/4 एंड देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.75। डी वाई एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 0.75। एंड नाउ बी वाई एक्स मिल गया, अभी ए को फाइंड करते हैं। सो ए का फॉर्मूला अल्सो ए इज इक्वल टू, ए का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू
y ऑन x है तो मीन y पहले आएगा, मीन y माइनस बी वाई एक्स मीन x इज इक्वल टू मीन y की वैल्यू 8 माइनस बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है 0.75 इंटू मीन x इज 8। तो पहले इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 इंटू 8 5 जा 40 4 7 8 जा 56 60 0 6 8 0 0 6 मतलब ये क्या आ रहा है, देखिए 2 डेसिमल मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 600 और 2 डेसिमल मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ देना है तो 6.00 आ रहा है, मतलब आंसर मिल रहा है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू एंड देयरफॉर ए की वैल्यू 8 माइनस 6 इज 2। ए की वैल्यू मिल रही है 2। ए इज इक्वल टू मिल रहा है 2 और अभी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है अपने एक्चुअल रिग्रेशन इक्वेशन में। ए की वैल्यू फाइंड करो, बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग। Substituting A is equal to 2 and BYX is equal to 0.75 in regression equation y on x लीनियर इन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन लिखना, इन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x पहले ही हमने लिखा है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.75 x will remains as it is and this is our answer। see क्या मिल रहा है हमें, a is equal to 2 and 0 b y x की वैल्यू मिल गई 0.75 और देखिए इक्वेशन ही फाइंड करना है, इक्वेशन का आंसर नहीं, दिस इज एन इक्वेशन क्योंकि जब तक इक्वल टू साइन है और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है मतलब इट इज इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.75x इज आवर फर्स्ट आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.75x प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्चुअल रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज 0.75x प्लस 2। ये मिल गया इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेकिन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेकेंड आंसर क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रेकमेंड फॉर अ पर्सन applying for the job after having served in similar capacity in another company for 13 years। अगर उसने 13 years तक years of service दिया तो उसका इनकम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अभी नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली अभी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड किया है। एंड वेयर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में बताया गया है अगर यहाँ पे हम कंपनी का जो इयर्स ऑफ सर्विस है, इयर्स ऑफ सर्विस 13 लेते हैं तो इनकम क्या होगी, व्हाट विल बी द इनकम। तो वो इनकम कैसे फाइंड करेंगे, सी क्वेश्चन नंबर 2 x इज इक्वल टू गिवन इयर्स ऑफ इफ इन सिमिलर कैपेसिटी जॉब आफ्टर recommend for a person applying for the job after having served in similar capacity in another company for 13 years। 13 years है और years क्या है, years of service क्या है, years of service is x where x is given 13। तो x अगर 13 दिया हुआ है
तो इनकम क्या होगी, इनकम मतलब क्या है y। तो बस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 13 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें आंसर फाइंड करना है। सो नाउ लेट गिवन x is equal to 13 and therefore y is equal to 0.75 और x की वैल्यू क्या है 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 13। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 13 इज गिवन। जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी डाल देना, given years of service, that is x is equal to 13. Now substituting, therefore substituting x is equal to 13 in linear regression equation, in linear regression इक्वेशन, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो। सिर्फ ये स्टेटमेंट जरूरी है, देखिए y इज इक्वल टू 0.75 इंटू x है 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 13। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर हमें मिल जाएगा 9.75 प्लस 2, इसका मल्टीप्लीकेशन 9.75 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 9.75 प्लस 2 11.75। लेकिन ये किस में गिवन है, 1000 में गिवन है, और 1000 है मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर हम करेंगे, देखिए क्या होगा, 1000 में गिवन है 11.75 और विच इज गिवन इन 1000, और अभी 1000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 11.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू रुपीज 11,750। एंड फाइनली हमें ये आंसर जो लिखना है वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। दैट इज आपको पूछा है व्हाट इनिशियल स्टार्ट